हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है चाणक्य एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस थर्सडे को मैं फर्स्ट शो देख के आया था, ब्लैक एडम। अब क्या है कि इस मूवी के अंदर ना कुछ ऐसा है नहीं कि मैं बगैर स्पॉइलर के बात करूं। मैंने सोचा एक ही वीडियो में दोनों ही काम कर लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जो स्टोरी है ये है कि एक कांदाक नाम करके शहर था बहुत पुराने टाइम पे, एंड वो अभी भी एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट डे में। तो उस टाइम पे जो हमारा रॉक भैया थे वो तब एक स्लेव थे एंड उनके बेटे को पावर्स मिल जाती हैं बिकॉज ही इज़ वेरी करेजियस राइचियस। उस समय जो ऑर्डर होता है, जो शज़ैम वाली पावर्स देता है, वो उसको अपना चैम्पियन चूज़ करता है और उसको वो पावर्स दे देते हैं। ठीक है, फिर जो रॉक का बेटा होता है वो लोगों के लिए लड़ता करता है, फिर वो लोगों का चैम्पियन बन जाता है। तो फिर वो लड़के का क्या होता है, वो ना बहुत कंपैशनेट और अच्छा होता है। के पास आता है रॉक के पास और कहता है कि मैं अपनी पावर्स आपको दे देता हूँ, ऐसे कुछ करके। तो वो अपनी पावर्स रॉक को दे देता है, फिर रॉक डेथ एडम बन जाता है बेसिकली। एंड फिर वो अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे की हत्या भी देख लेता है। तो उसके अंदर इतनी रेज आती है कि जो किंग होता है, वो किंग एक सबैक करके हेल के लोग होते हैं, फिर वो उसका क्राउन पाना चाहता है और वो इथीरियम का बना होता है। तो वो उसको ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, पर रॉक वहाँ जाके सबका मैसेकार कर दे। तो ये तो हमारे रॉक की ओरिजिनल स्टोरी का जो पास्ट था वो हो गया। तो अब प्रेजेंट डे के अंदर आइसिस करके एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, उसका बेटा एमॉन होता है, फिर उसका भाई भी होता है और फिर उसके दोस्त भी होते हैं। तो ये सबैक के क्राउन को ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढते ढूंढते उसको केव में पहुंच जाते हैं। उस केव के अंदर वो फंस जाते हैं, मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा बहुत सारी मूवीज़ में कि कोई कुछ एंशिएंट केव में ढूंढने जाता है, उसके पीछे गुंडे भी पड़े होते हैं। वो ढूंढ लेती है और फिर वहाँ से बच के निकलने के लिए वो डेथ एडम को रिलीज़ कर देती है वहाँ से, एज ही वॉज बैनिश्ड फॉर इटर्निटी। तो उसको वहाँ से वो रिलीज़ कर देती है। तो ये तो पूरी मूवी का जो रॉक की जो ओरिजिनल स्टोरी वो ये हो गई। वो यहाँ से फिर ना बाहर निकल के क्या कहते हैं, सब लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है। एंड अब मूवी में ऐसे दिखाया है कि रॉक जो है वो बार बार मैं रॉक बोल रहा हूँ, बंदे का नाम डेथ एडम है मूवी में। और क्या करे भाई, बंदे ने मूवी ऐसी प्रमोट की है, छप गया बंदा दिमाग। अपने इस प्रिज्म से निकलने के बाद इंग्लिश बोल रहा है अच्छी खासी। अब मूवी में ऐसे दिखाया पुराने टाइम पे वो अपनी जो वहाँ कंदाक की भाषा थी वो बोल रहा होता है। तो अब बंदा इंग्लिश बोल रहा है आराम से, फिर सबको मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है। फिर उसके ऊपर कोई इथीरियम का रॉकेट लॉन्च करता है, फिर वो उसको हर्ट करता है और वो नीचे गिर जाता है। तो ये तो डेथ एडम के बारे में हो गया। अब पूरी स्टोरी ऐसे ही चलती है कि ही इज इन दिस न्यू वर्ल्ड एंड ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट हु ही इज, व्हाट ही इज। एंड सब लोगों को उसकी स्टोरी नहीं पता कि उसका बेटा शज़ैम वाली पावर्स के साथ आया था और उसके बेटे ने उस रॉक को वो पावर्स दे दी थी। ठीक है, तो ये मूवी के एंड में जाके रिवील होता है कि ये उसकी पूरी स्टोरी होती है एंड ही इज़ नॉट ए हीरो, ही इज़ सॉर्ट ऑफ अ विलन ओनली। ठीक है ना, ही इज़ ए एंटी हीरो। तो इस मूवी में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका वाले भी होते हैं। अब इसके अंदर डॉक्टर फेट होते हैं, हॉकमैन होता है, एटम स्मैशर होता है एंड साइक्लोन होता है। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका काफ़ी पावरफुल ग्रुप है डीसी यूनिवर्स के अंदर। बेसिकली वही पहला ये क्राइम फाइटिंग वाला ग्रुप था जस्टिस लीग से पहले। तो इन्होंने इसको भी काफ़ी ना अब्रप्ट तरीके से बस सबको इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे ऐसे करके कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसने अपनी हिस्ट्री बता दी तो वो इंट्रोड्यूस हो गया। डॉक्टर फेट अपने हेलमेट के थ्रू वो फ्यूचर देख पा रहे हैं। देन देर इज़ हॉकमैन के पास पूरा आर्मर है जो कि एंथ मेटल से बना है। बेसिकली एंथ मेटल जो है, जितना मेरे को पता है कॉमिक्स बुक के हिसाब से, जितनी मैंने पढ़ी है, मार्वल यूनिवर्स में जैसे वाइब्रेनियम में यहाँ पे एंथ मेटल है ये। एंड अभी ही रिसेंट टाइम्स के अंदर ही दे हैव ब्रिंग दिस इनटू द प्लॉट। इनके डार्क यूनिवर्स सागा आई थी, मतलब उसमें ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली हॉकमैन का जो सूट है वो पूरे एंथ मेटल से बना हुआ है, तो उसके विंग्स निकल आते हैं। तो एटम स्मैशर जो होता है वो अपने अंकल एल से ही इनहेरिट्स हिज पावर्स एंड he inherits the suit and he can grow bigger and smaller like that, जैसे हमने मार्वल में एंटमैन को देखा है। then there is Cyclone who has the power of psychokinesis and she looks really beautiful। वो जो VFX किए हैं, बेसिकली सब पे जो VFX किए हैं बहुत ही अच्छे इन लोगों ने किया। तो she looks very good with her psychokinesis powers। एंड क्या है कि ये दोनों जो है ना, ये साइड रोल्स ही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मेन रोल है नहीं मूवी के अंदर। एटम स्मैशर को तो एज अ कॉमिक रिलीफ इन्होंने मूवी में रखा है, वो इतना ज़्यादा कॉमिक रिलीफ
कभी दे रहा है कभी नहीं दे पा रहा है, इट्स अ मिस एंड हिट। अब मैं मूवी के अंदर एक्टिंग की बात करूँ तो रॉक ने जो ब्लैक एडम की एक्टिंग करी है ना, वो नहीं की है बंदे ने, ठीक है ना। उसने खुद की कुछ एक्टिंग बना दी, खुद की बॉडी वॉडी बना के, और वो ऐसे हाथों से इलेक्ट्रिसिटी मार रहा है बार बार, और सुपर स्पीड पे जा रहा है, मार धाड़ कर रहा है, उसने वो दिखाया है। उसने मतलब ब्लैक एडम भी ऐसा ही है, पर लेकिन वो रॉक वाली ज़्यादा उसमें फील आ रही थी। ह्यूमर लाने की ना इन्होंने मूवी में काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी जगह हिट भी करता है और काफ़ी जगह मिस भी करता है, पर लेकिन इट इज़ ह्यूमर इज़ देयर एंड इट गिव्स यू लाफ और टू डेफिनेटली थ्रू आउट द मूवी। पर लेकिन रॉक काफ़ी ना मतलब उसका ना बहुत डाइकोटमी सा रोल समझ में आता है, क्योंकि ही वॉज इन दिस इटर्नल स्लीप। अब वो एकदम बाहर निकला और फिर वो इंग्लिश भी बोल रहा है और फिर उसके बाद जोक्स भी रैप करने की कोशिश कर रहा है। लाइक दैट लुक्स वेरी अपसेट, वो बहुत ऑकवर्ड सा लगा। डॉक्टर फेट जो हैं, डॉक्टर फेट पियर्स ब्रॉसनन, उनकी और जो हॉकमैन है, इन दोनों ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। बेसिकली हॉकमैन ने तो पूरी स्टोरी के अंदर मूवी को कैरी ही किया। ही इज़ वेरी गुड, मेरे को वो एक्टर अब बहुत पसंद आ गया। अब बेसिकली मैं तो ना भूल भी गया था मूवी के अंदर विलन था। जब मैं अभी पॉइंट्स लिख रहा था, मुझे एंड में याद आया भाई विलन भी है। तो वो विलन आता है, वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत हेल बॉय टाइप सा, डीमन टाइप सा लगता है, आग निकालता है अपने अंदर से, और बस फिर वो ब्लैक एडम उसको एंड में मार देता, ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। यही है विलन के बारे में, और मैं क्या बताऊँ, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है ना, ब्लैक एडम को दिखाना तो बहुत बैड है और वो सबसे जीत जाता है और एंटी हीरो, तो उन्होंने वो दिखा दिया मूवी के अंदर। सो दिस इज़ इट फॉर द विलन। अब मैं VFX के बारे में मूवी की बात करता हूँ। VFX मूवी के बहुत अच्छे हैं, मतलब टॉप नॉच VFX है। बेसिकली ये मूवी बनाई ही इस हिसाब से गई थी कि VFX के थ्रू जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है, मार काट वाले सीक्वेंसेस हैं, वो ये अच्छी तरह दिखा सकते हैं, वो इन्होंने जस्टिफाई किया है। VFX को आप आराम से 9 on 10 आराम से दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे VFX है। इतने सारे स्लो मोशन वाले सीन है जिसमें ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड पे लोगों को अपने हाथ से लाइटनिंग मार रहा है। डॉक्टर फेट फ्यूचर देख रहे हैं, और फिर डॉक्टर फेट के मल्टीपल डुपलगैंगर्स थ्रू इल्यूजन और हिज पावर ही इज क्रिएटिंग, वो बहुत अच्छा सीन है। तो डॉक्टर फेट काइंड ऑफ एक मिरर डायमेंशन सी जगह में ले जाता है, या एक होलोग्राफिक से एब्स्ट्रैक्ट से टूल्स वो हमें बना सकता है और उनको यूज़ कर रहा है, बोले सीन अच्छा। एटम स्मैशर छोटे से बड़ा हो जाता है, वो अच्छा है। एंड हॉकमैन जो है, हॉकमैन का जो पूरा सूट है वो इन्होंने बहुत ही अच्छा और सही दिखा। उसके विंग्स गोल्डन कलर के, फिर उसका हाथ में शील्ड भी बन जाती है, जैसे कराटोस गॉड ऑफ वॉर में देखा ना, वैसे वाली उसके पास शील्ड भी आ जाती है। फिर उसका वो गदा नुकीला सा, वो भी उसके हाथ में आ जाता है, एंड लाइक वो एंथ मेटल से बना होता है। तो ये VFX, और फिर पूरी मूवी के अंदर ना बैकग्राउंड जो है और जो सिटी है वो पूरी VFX से ही बनाई गई है। रॉक ने तो बोला है भाई उसने अपनी बॉडी खुद बनाई है, तो उसने खुद पे कोई VFX नहीं चलवाया। हाँ, पर रॉक का जो एंशिएंट पास्ट का जो कंधाक वाला वर्जन है, उसको इन्होंने VFX से दिखाया कि रॉक की शक्ल उठा के किसी के धड़ पे चिपका दी, क्योंकि रॉक तो बहुत बड़ा सा है और चौड़ा सा है, वो पतला सा बंदा है, तो उन्होंने रॉक यूज़ किया है डीपफेक्स वाला टेक्नोलॉजी, इफ़ आई बिलीव दैट्स द राइट वर्ड। जो साउंड था और ये सारे विजुअल, लाइटनिंग, शज़ैम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, बहुत सही था, अच्छा लगा। तो VFX आर रियली गुड इन दिस मूवी, थम्स अप। पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में पता कौन आता है? सुपरमैन आता है। ये तो बेसिकली सबको पता ही लग गया था, रॉक ने कितनी बार वो सुपर पेट्स मूवी में भी रिवील कर दिया था कि एंड में सुपरमैन आया है। हर कोई लीक ही कर रहा था सुपरमैन आया, और सबको एक्सपेक्टेशन भी थी सुपरमैन आएगा, और सुपरमैन आ गया। और कौन सा सुपरमैन? हेनरी कैविल सुपरमैन, जो कि सबको इतना पसंद है। मतलब इतने सालों से, 5-6-7 सालों से जो हम चाह रहे थे कि हेनरी कैविल को हम एज अ सुपरमैन देखें, वो हमको मिल गया देखने को। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में यही होता है कि ब्लैक एडम जो है वो कांदाक शहर का प्रोटेक्टर बन जाता है। अमांडा वॉलर उसको धमकी देने के लिए एक ड्रोन भेजती है और उसमें उससे बात कर रही तो बोलती है कि अब ये कांदाक तुम्हारा प्रिजन है, इससे बाहर निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं सारी दुनिया जहाँ के लोगों को बुला के तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो कहता ले आओ, किसी को भी ले आओ। कहती मैं धरती के बाहर से लोगों को बुलाऊंगा, ब्रिंग ऑल ऑफ देम, ऐसे करके रॉक कहता है। और फिर वहाँ पीछे से आता है सुपरमैन। तो वो सीन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों ने हॉल में हूटिंग भी करी थी।
तो यहाँ गाइज मैं कंक्लूड करूँ और फाइनल थॉट्स दूँ, बहुत एक्शन ओरिएंटेड मूवी है। स्टोरी कुछ ऐसी खास है नहीं मूवी के अंदर, लाइक यू नो स्टोरी इज़ जस्ट देयर, सारा एक्शन है। रॉक है इसमें, फिर पियर्स ब्रॉसनैन का डॉक्टर फेट हमको देखने को मिलेगा, वो बहुत अच्छा है। हॉकमैन इज़ टू गुड, ही इज़ जस्ट सो गुड इन द मूवी। वो पूरी मूवी में सबसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर है। विलन भी ना के बराबर है, उसकी तो कोई बात भी नहीं करे। आया गया मुझे तो याद भी नहीं है, दूसरों को भी याद नहीं रहेगा। एंड ओवरऑल मूवी ठीक अच्छी मूवी है, मेरे को मज़ा आया। मेरे को तो एक्शन देखने ही गया था, मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन से गया ही नहीं था कि कोई बहुत ही बड़ी सी कहानी मिलेगी, कुछ मिलेगा। बस मेरे को ये था कि एक्शन वगैरह अपने को देखने को मिल जाए सराउंड साउंड हॉल में, यू नो हम अच्छा स्क्रीन पे एक्शन देखें, बोर ना होए पूरी थ्रू आउट द मूवी, और वही मुझे मिला। तो मूवी को अगर मैं रेटिंग दूँ तो मैं मूवी को 6.5 रेटिंग दे सकता हूँ। वैसे तो 5 ही देने के लायक है, पर लेकिन 6.5 दे देता हूँ क्योंकि रॉक मुझे पसंद है और एक्शन मुझे पसंद है, और यू नो अच्छा VFX देखने को मिल जाए तो वो मुझे अच्छा लगता है। सो या गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ ब्लैक एडम एंड आई होप आपको ये ठीक लगा होगा, मेरे पॉइंट्स और बातें। कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको लगा। लाइक द वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि अभी मेरा चैनल स्टार्टिंग स्टेजेस में ही है। एंड या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, पीस, यो, टेक केयर।